मुझे लगता है कि सबने हमारा यूज ही किया है सर। आपको बकरे चाहिए वहां पर कश्मीर में कटने के लिए। पीएम पैकेज पर कश्मीर में नौकरियां लेकर वापस जाने वाले कश्मीरी पंडित आजकल प्रदर्शन पर हैं। कारण है सेलेक्टिव किलिंग के बाद रीलोकेशन की डिमांड। जबकि कश्मीर हो या कश्मीर फाइल्स, कुछ न कुछ प्रोपोगेंडा हो ही जाता है। इसी सब के बीच आज फिल्म मेकर अशोक पंडित कश्मीरी पंडितों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित बकरे नहीं हैं जो कश्मीर में कटने जाएं और इनकी वजह से ही कश्मीर भारत का हिस्सा है। जबकि प्रदर्शन कर रहे एम्प्लॉइज का भी गुस्सा फूटा। हमारी कदर करें, हम वो कौम है जिसकी वजह से कश्मीर आज तक हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपके एक पीढ़ी निकली, उसके बाद फिर आप दूसरी पीढ़ी आकर वहाँ जॉब करने गए और फिर दूसरी पीढ़ी को निकलना पड़ा। कितना मतलब क्या आपको लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माइग्रेशन हो रही है? सर देखिए, 90 में कैसे हालात बने थे वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उस टाइम हमारे जो पेरेंट्स थे वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, क्योंकि सबको पता है कि उस टाइम पे हमारे घर जला दिए गए, हम लोगों को वहाँ बसने नहीं दिया। उसके बाद अभी ये टाइम आ गया, बीच के जो 20 साल थे वो थोड़े ठीक निकले जब हम लोगों को ये पीएम पैकेज अनाउंस करके वहाँ ले जाया गया, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उस टाइम पे थे, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स था ही नहीं इनकम का, तो हम मजबूर थे। हम लोग जाके वापस हमने ज्वाइन किया और खुशी खुशी चाहते थे कि अपनी मदरलैंड को सर्व करें। मगर पिछले 1-2 सालों से जैसा कि हम देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, और किलिंग्स हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेस पे हो रही है, वहाँ पे कोई भी जगह सिक्योर नहीं है। तहसील ऑफिस ले लीजिए, स्कूल। क्या नाम है, आप कहाँ पोस्टेड थे, किस डिपार्टमेंट में थे? मेरा नाम श्वेता भट्ट है, मैं फाइनेंस में हूँ। मैं श्रीनगर में ही पोस्टेड थी। श्वेता, जिस तरह से अभी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, दुनिया को एक सच दिखाया गया कि कश्मीर में क्या हुआ था, अब उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। एक इंटरनेशनल मेकर आते हैं और वो बताते हैं कि ये सब जो है झूठ था, इसको प्रोपेगेंडा किया गया। क्या लगता है आपको? सर देखिए, मुझे लगता है कि सबने हमारा यूज़ ही किया है। सिर्फ हमारे नाम को सबने यूज़ किया। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने वोट बटोरने के लिए भी हमें यूज़ किया। किसी मूवी प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने भी मूवी बनाई, हमारे नाम पे बनाई, पैसा लेके वो भी चले गए। वो रियलिटी थी या नहीं थी वो तो दूर की बात है, लेकिन यूज़ उन्होंने हमें किया। उसके बाद इसराइल से कोई आके हम पे कमेंट करता है तो वो भी हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस चीज़ पे क्लियर स्टैंड ले, क्योंकि हमसे बेटर वो समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या है और इसराइल के बंदे को हम पे कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट करें हमारे जीनोसाइड को, हमारे एक्सोडस को। कम से कम हमारी गवर्नमेंट तो पहले एक्सेप्ट करे कि हमारा एक्सोडस हुआ था, जीनोसाइड हुआ था, तब जाके दूसरे को एक जवाब मिलना चाहिए। इसराइल के बंदे को जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जानता ही नहीं है कश्मीर है क्या। वो तो कश्मीर का के तक कश्मीर फाइल्स में दिखा वो कितना सच था। SR कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस, J&K's नंबर 1 IAS JKS अकेडमी, गांधीनगर, जम्मू। या उससे भी बड़ा सच था? सर देखिए, कश्मीर फाइल्स में जो कुछ दिखाया गया, मैंने पर्सनली वो मूवी देखी है, उसमें 2% से लेकर 5% सच्चाई दिखाई गई है। जो हमारे साथ हुआ वो कहीं ज़्यादा है। अगर हम बताने बैठ गए तो कोई सुन नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि लोग सुन नहीं पाएंगे, उनके आंसू रुकेंगे नहीं हमारे साथ जो कुछ हुआ था, क्योंकि जितने मैसेकर्स हुए मूवी में वो कितना ही कवर कर पाते। 2 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी में कितना बता पाते। हमने कितने साल उस चीज़ को फेस किया और अभी भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं। आपको लगता है जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे मूवी के, उन्होंने भी यूज़ किया आपको? सर देखिए, उन्होंने मूवी बनाई, अच्छी बात है, हमें उससे फ़ायदा हुआ, बट कहीं ना कहीं हमें उससे लॉस भी हुआ। फ़ायदा इस वे में हुआ कि पूरे वर्ल्ड को पता चला कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था, बट लॉस इस वे में हुआ कि कुछ लोगों ने उस पर प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी आइडेंटिटी को हमेशा यूज़ ही किया गया है, चाहे वोट बटोरने के लिए यूज़ किया गया हो, पैसा कमाने के लिए यूज़ किया गया हो, और उस पर प्रोपेगेंडा करने के लिए यूज़ किया होगा। बट हम सफ़रर हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं, पहले भी सफ़र कर रहे थे। हमारे नाम पे ही हमारा मजाक बनाया गया है। जहाँ इनको हमसे सिंपैथी दिखानी चाहिए थी, वहाँ हम लोगों के सेंटिमेंट्स को अभी भी हर्ट किया। आज फिल्म मेकर अशोक पंडित आपके बीच आए हैं, आपको लगता है कि ये एक इमोशनल चीज़ है इसलिए वो आए हैं, या ये भी एक पॉलिटिसाइज करने का इशू है? नहीं सर, वो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वो स्टार्टिंग से ही हमारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज की डेट में हम लोगों को इंडिया से क्या, पूरे वर्ल्ड के हर कॉर्नर से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो उसी
उसी चीज़ के लिए ये सर भी, अशोक पंडित जी हमें सपोर्ट करने यहाँ पे आए। शायद वो अभी तक बिजी थे, अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, आज जम्मू आए थे, इसलिए हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। बट बैकएंड से हमें उनका सपोर्ट मिलता रहा है। कश्मीर में, जब कश्मीर में आपने नौकरियां ली थी, आपको लगता था हालात ऐसे हो जाएंगे कि कश्मीर से फिर एक बार निकलना पड़ेगा? देखिए, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, बहुत अच्छे से चल रहा था। 2010 में जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। 2000 कंटिन्यूसली 15 में जो रिक्रूटमेंट हुई, 19 में रिक्रूटमेंट हुई, तो चीज़ें सुधर रही थी बहुत अच्छे से। उसके बाद 2019 में जब जो स्टेटस चेंज हुआ, उसके बाद भी काफ़ी देर तक चीज़ें अच्छी रही, तो एम्प्लॉय एब्जॉर्ब हो रहा था वहाँ के एटमॉस्फेयर में। लेकिन अचानक जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हुई, सबको यहाँ जान बचाकर आना पड़ा। और आज सीधे हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो 1990 में त्रासदियाँ स्टार्ट हुई थी, वो आज भी चल रही है वहाँ पर, वो बिल्कुल अब नहीं रुकने वाली। हमें उस जगह से विश्वास उठ चुका है, अब कोई भी एम्प्लॉय वापस नहीं जाएगा। आप रिलोकेट कीजिए, रिलोकेशन का देखिए, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से वहाँ पर जो बाहर इस मुहिम को तोड़ना चाहते हैं, वो इसके अलग मैं उन्हें बता दूँ कि रिलोकेशन, जब एक एम्प्लॉय रिलोकेशन मांगता है, जब आप जॉब इंडस्ट्री में रिलोकेशन वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं, उसका मतलब होता है कि वो उस जगह को चेंज करना चाहता है। तो हम आपको बता दें कि हम कश्मीर से निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं हम जम्मू में हैं, तो अब हम रिलोकेशन मांग रहे हैं। उसका मतलब है हमारी एम्प्लॉयमेंट को आप जम्मू में सिक्योर कीजिए, कश्मीर कोई भी वापस नहीं जाएगा। देखिए, ये एम्प्लॉय है, ये 10 दिन की बात नहीं है, 20 दिन की बात नहीं है, ये अगले 30 सालों की बात है। कोई भी इंसान अगले 30 सालों में वहाँ पर इस असमंजस में नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता है कि पहले एक पीढ़ी कश्मीर से डिसलोकेट हुई, माइग्रेट हुई, फिर आप लोगों ने सोचा कि पनुन कश्मीर हो, कि अपना कश्मीर हो, फिर वापस गए, फिर रिलोकेट, कि लगातार कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की पीढ़ी दर पीढ़ियों को बाहर आना पड़ रहा है? देखिए, ये हमने देख लिया कि वहाँ पर हमारी कोई जगह नहीं है, तो हमारा फ्यूचर जम्मू में है। जिस तरह से हम जम्मू में 1990 में आए, हमको सब ने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मतलब पढ़ लिख के अपनी एम्प्लॉयमेंट ली, सब ने अपना जीवन खड़ा किया, तो हम आज भी मानते हैं कि हमारा फ्यूचर यही है, वहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बाकी रिलोकेशन की मांग आपकी लगातार चल रही है, आप अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोगों का क्या फर्दर स्टेप होगा? सर, ऐसा तो कोई हमने ऑप्शन ही नहीं रखा है कि सरकार ना माने। हम यहाँ पे तब तक बैठे हैं जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती। अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है। जितना भी टाइम लगेगा, सरकार को जितना टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन हमें रिलोकेशन चाहिए, हमें यहाँ पे अटैचमेंट चाहिए। क्योंकि सर, हम जान के लिए बैठे हैं, हम इसलिए नहीं बैठे हैं कोई छोटी सी बात है, कोई मजाक हो रहा है या कोई डे टू डे लाइफ। आप कब से कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में, कहाँ पोस्टेड थे? सर, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरे को साल भर हो गया है काम करते हुए वहाँ, और मैं वहाँ पे श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। बात हम सबकी एक ही है, हमारी बात है हमारी जानों को बचाया जाए, लाइफ के लिए, लाइफ सेविंग। ये लाइफ सेविंग कॉल है, SOS कॉल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज है कल नहीं, या एक दिन हो गया 2 दिन भूल जाएंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है सर। ये सिर्फ जान की, और जान एक प्रायोरिटी। हम जॉब्स किस लिए करते हैं? जॉब इसलिए करते हैं ताकि हमारी जान बच सके। अगर हमारी जान ही नहीं है तो हम जॉब्स का क्या करेंगे और कैसे वहाँ पे जाएंगे? वहाँ पे हालात अभी ठीक नहीं है। हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि हम लोग वहाँ जॉब नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते। हम लोग वहाँ जॉब करेंगे, बट तब करेंगे जब वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, वहाँ पे टारगेट किलिंग का सिलसिला थम जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टेररिस्ट बिल्कुल निल हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा। हम वहाँ जाने को तैयार हैं। तब तक के लिए हम लोगों को यहाँ रिलोकेट किया जाए, हम लोगों को यहाँ अटैच किया जाए। जो भी वे आउट निकलता है, गवर्नमेंट को जो भी समझ आता है वो कीजिए, बट हमारी जानों को बचाया। तो कश्मीरी पंडित जो रिलोकेट की मांग कर रहे हैं कश्मीर से जम्मू की, और उनका कहना है कि चाहे कश्मीर फाइल्स मूवी हो या फिर उनकी जॉब्स हो, हर जगह सरकार ने या जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इनका यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन रुकेश राज के साथ, जम्मू।